दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम हैं जिला परिषद के वार्ड संख्या 19 में। वार्ड संख्या 19 से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर निखिल त्यागी ने जो है ताल ठोक दी है। पिछले लगभग 1 वर्ष से वो जनता के बीच में हैं, अपने वार्ड के एक एक गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव जब भी हों निखिल त्यागी तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में वार्ड संख्या 19 में डटे हुए हैं। तो सीधा चलते हैं निखिल त्यागी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस युवा अवस्था में जब उनका काम धंधा कारोबार सब कुछ बढ़िया है और पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छा उनका रुतबा है, लेकिन वो राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आने का उनका मेन मकसद क्या है, इसी सवाल से शुरू करते हैं उनके साथ आज की विशेष और ख़ास चर्चा। उसके बाद हमारे प्रश्नों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजय जी। तो लगे हुए हो चुनावी तैयारी में? जी जी जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, बड़ा सुंदर सा चेहरा है, पढ़े लिखे हो, काम धंधा कारोबार भी सब ठीक है, राजनीति में आने के पीछे क्या मंशा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा संजय जी, मेरे फादर साहब का, मेरे परिवार का गांव की राजनीति में इंटरफेयर रहा। हमारे फादर साहब ने सरपंची करी और पिछले 20 सालों से ये सेवा करते आ रहे हैं। हम बचपन से इसी माहौल में पले बड़े, यही माहौल देखते आए। तो अपना भी एक उद्देश्य बनाया कि पढ़ लिख कर इस राजनीति में आएंगे और अपने गांव का, अपने वार्ड का, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे और सेवा करेंगे लोगों की। इसलिए अपना मन बनाया कि राजनीति में जाते हैं। तो लोगों की समस्या, जैसे कि आप कभी इतवार को, संडे को आएँ, हमारे फादर साहब यहाँ खुली पंचायत लगती है, सबकी समस्या सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गरीब जनता है, जो परेशान जनता है, उनको परेशानी ना हो, उनके साथ सुख दुख में खड़े रहें। जी, यही मेन मुद्दे है जी। हाँ, तो पिताजी राजनीति में सक्रिय हैं, गांव के सरपंच भी रहे हैं और प्रत्येक रविवार को गांव में दरबार लगाते हैं। उन्हीं के रास्ते कदम पर, रवि जी के रास्ते कदम पर निखिल आगे निकला है ताकि गरीब गुरुबा का उद्धार हो। तो पिछले 1 साल से सक्रिय हो, हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? जी, जैसे आपने कहा कि 1 साल से सक्रिय हैं, हम 1 साल से इसलिए सक्रिय हुए, पहले गांव की राजनीति देखी, गांव के मुद्दे देखे, गांव के समझे, हर गांव में आना जाना रहा। पहले ये देखा कि हर गांव में जाके मुद्दे तो समझे, लोग जनता परेशान क्यों है, अगर हम राजनीति में आए उनसे क्या बातें करें। जैसे कि 1 साल हमने हर घर में गए, हर गली में गए, हर अपने वार्ड के हर समस्या देखी। देखने के बाद पता लगा कि वार्ड तो सूना है, वार्ड तो लवारिस है। पिछले, अगर आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे पिछले वार्ड में, मेरे वार्ड में विकास ही नहीं हुआ जिला पंचायत में। ठीक है, कुछ चेयरमैन भी रहे और सब कुछ रहे, बिल्कुल ही लवारिस मान के चलो मेरे वार्ड को। इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार हम इस वार्ड से प्रत्याशी बन के जाएंगे, लोगों की समस्या आगे जाके दिखाएंगे, बोलेंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे लोगों की। और अगर मुद्दे की बात करें मेरे वार्ड की, मेरा वार्ड तो सर, जैसे कि आप बरसत, फरीदपुर, पुंडरी, अलीपुर खालसा, इन गाँव में जॉब फैक्ट्री बहुत हैं। फैक्ट्री आने से विकास भी हुआ है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट अगर आप देखें, पानी से जनजीवन इतना प्रभावित हो चुका है, स्किन एलर्जी, आप सो नहीं पाएंगे, इतनी बदबू है। एक करनाल से नाला चलता है, सारे करनाल की गंदगी लेते हुए पुंडरी से निकल जाता है। गरीब जनता बिल्कुल 4 कदम दूर उनसे उनके घर हैं, सारी रात वो बदबू में रहते हैं। बरसत से कैंटर आते हैं, वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कैंटर में गंदा पानी लेके कभी किसी की फसल खराब, कभी किसी के फसल में डाल देते हैं, उससे जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप धुंध के मौसम में जाएं, बरसत से मंगलगढ़ी की तरफ चलें, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई वाइट लाइन नहीं है। कितने हादसे हो चुके हैं। बरसत से आप पानीपत रोड पे जाएं, पुंडरी पार करें, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई वाइट लाइन नहीं, घुमावदार मोड़ है, घुमावदार मोड़ होने से एक्सीडेंट ज़्यादा है, कई बच्चे दुर्घटना से ग्रसित हो चुके हैं। आप जाएं बरसत से, अगर थोड़ा सा आगे निकले, एक राम रंग का डेरा है गढ़ी बरल पंचायत में, पिछले
30 सालों से उसके एक रास्ते का ही समाधान नहीं हो रहा। हम आज पार्षद, पिछली बार हम पार्षद बने, उन्होंने वादा किया, पिछले पार्षदों ने वादा किया, विधायक जी को भी कहा, सबको कहा, पर उसका कोई विकास नहीं हो पा रहा। इन सभी जनता की 1 साल से वार्ड में घूमा, देखा, बहुत परेशानी, बुरे हाल है। बहुत बुरा हाल है। इन सब के लिए ही चाहूँगा कि ये लोग मुझे समर्थन करें, ये आवाज़ मैं उठाना चाहता हूँ। जी, तो मतलब इतनी सारी समस्याएं निखिल जी आपने देखी, क्या लगता है कि फिर ये जो बड़े बड़े दावे जनता के बीच में किए जाते हैं, ये सब खोखले हैं? दावे तो दावे ही रहे जी। अगर दावे दावे नहीं रहते, खोखले ना होते, तो ये मुद्दे तो खत्म हो जाते, वार्ड का विकास होता। आप मेरे को छोड़ के अपने एंड पे एक बार विकास वार्ड का मेरे का वो आप घूम के देखें, जो ये समस्या मेरी वार्ड की नहीं होंगी, तो इसको विकास कहें, नहीं तो खोखले वादे कहें इसको। तो निखिल जी देखो, दावे तो सभी करते हैं, जी। आप भी दावे करते हो जी। और बड़े बड़े दावे मेरे सामने भी कर रहे हो। जी जी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप वास्तव में विकास करेंगे? जनता ऊब चुकी है इन बड़े बड़े दावों को सुन करके, आपकी क्या गारंटी है? जी, मेरी गारंटी तो ये है, मैं अपना काम धंधा छोड़ के, अपना टाइम छोड़ के 1 साल से वार्ड में घूम रहा हूँ, सिर्फ इसलिए घूम रहा हूँ कि वार्ड का काम हो, और मैं करके दिखाऊंगा। आपके माध्यम से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आप, ये कुंभ का मेला तो नहीं है, फिर आएगा 5 साल के बाद। अगर मैं पार्षद बन के गया, आप मेरा फिर इंटरव्यू करना, और ये दावे जो मैं कर रहा नहीं, हूँ, आपका नहीं, फिर तो मैं जनता से पूछूंगा। आप जनता से रिपोर्ट कर पूछूंगा, यदि जनता आपको आशीर्वाद दे देती है और जो ये बड़े बड़े दावे आप कर रहे हो, खैर फिलहाल ये बताओ आप काम क्या क्या करोगे? आपने मेन इशू क्या क्या देखे? सबसे मेन इशू तो जी पानी की, जो मैंने आपको बताया, फरीदपुर, कुंडरी, बरसत, अलीपुर खालसा, इन गाँवों में जो अच्छा, गाँव के भी आपको नाम एक याद है? जी, मैं मिल चुका हूँ उन लोगों से, लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों के साथ जो फैक्ट्री वाले अन्याय कर रहे हैं, घरों के बाहर भाई साहब कीचड़ है, बरसत जाओ, धरना भी हो गया, पुलिस भी आ गई, प्रशासन भी आ गया, बहुत बुरा हाल था समस्या ही वो नहीं हुई भाई तो, साहब। मेन एंट्री पे पानी मेन भरा एंट्री था। पे मुंडोगढ़ी का कौन सा ऐसा एंट्री है भाई साहब जो बढ़िया एंट्री है? आप मेरे गांव में अगर देखो तो रात को कैंटरों की लाइन लगी रहती है, कोई कहीं भी फसल, एक गरीब आदमी 60 से 70 हज़ार रुपये किला ठेके पे लेता है, रात को उसको पता, मतलब वो रात को अपने घर जाता है सोने, उसमें केमिकल का पानी डाला, सुबह उसकी फसल खराब भाई साहब। आप घरोंडे थाने में पता करो, कम से कम 10 दरखास्त महीने की होंगी, ठीक है। और सबसे रास्ता गड्डी बरल से जो राम रंग का डेरा है, उस रास्ते की बहुत समस्या है भाई साहब, उसको दूर करेंगे। गली नाली, सरकार पिछले 2 साल से पंचायत चुनाव न होने से गांव का कीचड़ बना हुआ, जोड़ बना हुआ भाई साहब, समस्या नहीं समाधान हो रहा। सबसे पहले तो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने के बाद जो ये लोग चुन के जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी बनेगी, हम लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि हम इनके काम करें। और मतलब किसी भी गांव में घूमो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ किसी गांव के कार्य से। आप मुंडोगढ़ी जाए, कोई रास्ता नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली भरी हुई है, कीचड़ बने हुए हैं, जोड़ बने हुए हैं, ठीक। और फरीदपुर गांव में ले लो, स्ट्रीट लाइट की कमी है, कुछ ऐसी है समस्या, आप निकल ही नहीं सकते, सरपंच नहीं काम कर पा रहे, बीडीओ ऑफिस में लगातार मैं भी खुद 2-3 बार गया, शिकायत दे के आया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं, तो आपको क्या लगता है फिर काम क्यों नहीं हो पा रहे? देखो, आप सरकार की प्रतिनिधि जो होगा वो जाके विधायक को बताएगा। आप पंचायती राज की अगर हम बात करें, पंचायती राज में सरपंच का, ब्लॉक समिति मेंबर का, पंच का और जिला परिषद के मेंबर का क्या काम रहेगा? हम एक गांव का सरपंच प्रतिनिधि चुन के जाता है, उसका काम रहेगा विधायक को जाके अवगत कराए, विधायक से जाके बात करे, विधायक को बताए, लोगों की समस्या ही तो दूर करनी है भाई साहब। और गांव की राजनीति में तो मैं पार्टीबाजी में नहीं कह पाऊंगा कि कोई पार्टीबाजी से सम्मिलित है, लोगों को विकास चाहिए भाई साहब। और इन लोगों ने काम नहीं करा, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा वार्ड तो लावारिस है, और मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये लावारिस होने के ही लिए वजह से इनका काम नहीं होगा। देखिए, चुनाव की तारीख हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन कैंडिडेट लगभग सभी आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि किसी से टक्कर आपकी रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि आप 1 साल से जनता के बीच में घूम रहे हैं, किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं? जी, जैसे अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तारीख कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। रही बात कैंडिडेट की, कैंडिडेट बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में। अगर मैं अपने से देखूं तो मेरा मुकाबला मैं किसी से नहीं मानता, और बाकी आपको इलेक्शन के बाद पता ही लग जाएगा, जिसको जनता प्यार देगी वो चुन के जाएगा। चुनाव में देखेंगे।
चुनाव में जरूर देखेंगे। मैं आपके चुनाव में आऊँगा, देखूंगा मैं आपको कि invite क्या करूंगा। माहौल है, आपके वादों पर जनता कितना विश्वास कर रही है। जी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे चुनाव में आएँ जी और उम्मीद हम पार्षद बन के आएंगे जी और फिर आप मेरा सर्वे करें जी। और मुझे मेरी रिपोर्ट कार्ड में मेरे अंक दें आप मेरे को। तो आप सुन रहे थे निखिल त्यागी को, वार्ड संख्या 19 से। पिताजी ने जो गांव में सरपंच बनने के बाद समाज सेवा का कार्य शुरू किया था, उसके बाद प्रत्येक रविवार को वो जो खुला दरबार लगाते थे, उसी परंपरा को अब ये अपने वार्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वार्ड संख्या 19 में जितने भी गांव पड़ते हैं, उनको इन्होंने लावारिस बताया है कि आज तक ये वार्ड पूरी तरह से लावारिस रहा। बहुत सारी समस्याएं इस वार्ड में हैं। यदि जनता इन पर भरोसा जताती है और इन्हें चुन करके सभागार में भेजती है, तो फिर ये जनता के बीच में रहेंगे। काम धंधा इन्होंने छोड़ दिया है, 1 साल से जनता के बीच में हैं और बाकायदा 9 PM को निमंत्रण भी दिया है कि यदि ये पार्षद चुन करके सभागार में पहुंचते हैं और उसके बाद काम नहीं करवाते, तो फिर जनता जैसा कहेगी, जो निर्णय इनके बारे में लेगी, वो इनको मान्य होगा। हमारी निखिल के साथ जो चर्चा हुई है वो आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।